कहानी की शुरुआत में हम हेलम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ की मौत के बाद से अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा था। हेलम की माँ की मौत 2 साल पहले घर के पास की झील में डूबने के कारण हुई थी। पर उसे लगता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मारा होगा और उसके पिता ने भी उसकी सौतेली माँ का साथ दिया होगा, क्योंकि वो पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी माँ के मरने के बाद हेलम के पिता ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हेलम का अपने पिता के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था और उसे अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहना नहीं था। इसलिए वो सारा दिन घर के पास के जंगल में बने अपने ट्री हाउस में अकेले रहता है और उसे जंगल में आए हुए लोगों की दूरबीन से जासूसी करने की आदत लग जाती है। और उन्हें देखकर हेलेम यह सब अपनी डायरी में लिखा करता था। साथ ही वो डायरी में अपने मन की बातें लिखा करता था। एक दिन हेलेम की सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसने दूसरे लोगों के बारे में लिखा होता है जिन पर वो नजर रखता था। साथ ही उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की होती है। ये सब पढ़कर हेलेम की सौतेली माँ उसके ट्री हाउस में जाकर उसे सेड्यूस करती है। हेलेम भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों क्लोज हो जाते हैं। जिसके बाद हेलेम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करके उसे दूसरे शहर भेज देती है, ताकि हेलेम अपने पिता को उसके खिलाफ भड़काकर उनके बीच दूरी पैदा न कर पाए। इसके बाद हेलेम अकेले एक अनजान शहर में आ जाता है, पर उसके पास ना तो कोई खाने का ठिकाना था और ना ही उसके पास पैसा था। साथ ही हेलेम के पास नहीं रहने के लिए कोई जगह होती है, इसलिए उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेट रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हेलेम को सड़क पर एक महिला दिखती है जिसका नाम केट होता है। केट हेलेम की मरी हुई माँ से काफी मिलती जुलती है। उसका चेहरा देखकर हेलेम को तो पहली नजर में लगता है कि ये तो उसकी माँ है। हेलेम केट का पीछा करता है और उसे होटल में जाते हुए देखता है। उसके पीछे हेलेम भी चला जाता है और उसे पता चलता है कि केट होटल में मैनेजर है। हेलेम केट के पास आता है और उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई काम मिलेगा। इस पर केट उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद होटल के किचन में काम में रख लेती है। हेलेम को भी काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो ये काम करने लगता है और मन लगाकर सभी काम अच्छे से करता है। और ये काम करते हुए उसे मजा भी आता है। इसके बाद हेलेम छुट्टी होने के बाद कैट का पीछा करने लगता है और उसका हर एक रूटीन देखने लगता है। वो कहाँ जाती है, क्या करती है और यहाँ तक कि उसका घर भी देख लेता है। हेलेम ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि केट उसे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन जब केट काम पर नहीं आती और बाहर गई होती है, तब हेलेम केट के घर के अंदर चला जाता है। वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे क्लॉक टावर दिखाई देता है। उसे लगता है कि कैट का घर सामने दे क्लॉक टावर से अच्छे से दिखाई देगा और क्लॉक टावर के नीचे ही हेलेम काम करता था। तभी केट कमरे में आ जाती है, इसलिए हेलेम खिड़की से घर के छत पर चला जाता है और केट के छत पर लगे शीशे के रोशनदान के माध्यम से केट पर जासूसी करना शुरू कर देता है। हेलेम जो पहले होटल के एक छोटे से कमरे में सोता था, वो अगले ही दिन क्लॉक टावर के कमरे में अपना घर बना लेता है जहां कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ वो दूरबीन की मदद से केट के ऊपर अच्छे से नजर रख सकता है। इसके बाद से हेलेम रोज केट के कमरे में दूरबीन की मदद से झांकता रहता है और उसे डांस करते हुए और काम करते हुए देखता है। एक दिन जब हेलेम क्लॉक टावर से कैट पर नजर रख रहा होता है, तब वो देखता है कि कैट के घर पे उसके होटल का सीनियर आया है। अब वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन जब हेलेम क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब वही सीनियर उसे रोककर गुस्से में कहता है, ऊपर तुम नहीं जा सकते, वहां से सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकते हैं। इसके बाद जब हेलेम किचन में काम कर रहा होता है, तब उसके पास कैट आती है और पूछती है, तुम्हें यह काम कैसा लग रहा है। इस पर हेलेम कहता है कि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। ये सुनकर कैट को भी अच्छा लगता है। रात में जब हेलेम कैट को देखने के लिए उसके घर की छत पर होता है और रोशकुलान से कैट को देख रहा होता है, तब वो देखता है कि कैट वहां अपने सीनियर के साथ है। हेलेम छुपकर उन्हें देखता है और उनकी बातचीत से उसे पता चलता है कि उसका सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि उसका और कैट का अफेयर चल रहा है। ये जानकर हेलेम को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हेलेम क्लॉक टावर में आ जाता है जहां वो सबसे छुपकर रहता है। कैट और अपने सीनियर को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता और सौतीली माँ का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चला तो वो सौतीली माँ से मिलने गई होगी और तभी सौतीली माँ ने उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वो अपने पिता के साथ अच्छे से रह सके। यहाँ पर हेलेम को अब लगने लगा था कि उसकी सौतीली माँ और उसके पिता ने मिलकर उसकी माँ को मारा होगा। इसलिए हेलेम पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतीली माँ पर उसकी माँ की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज करता है और ऑफिसर से कहता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगले दिन कैट हेलेम को ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल में फ्रंट डेस्क का काम ऑफर करती है। इस पर हेलेम मान जाता है और ये काम शुरू कर देता है। जल्दी उसे ये काम अच्छा लगने लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एक दिन जब हेलेम क्लॉक टावर से कैट को देख रहा होता है, तब उसे ऐसा करते हुए उसका वही सीनियर देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि हेलेम क्लॉक टावर से कैट के ऊपर नजर रखता है। उसका सीनियर गुस्से में हेलेम को धमकाता है कि वो उसे पुलिस से पकड़वा देगा और नौकरी से निकाल देगा। पर हेलेम अपने सीनियर से कहता है कि उसे सब पता है कि वो अपनी पत्नी को धोखा देकर कैट के साथ अफेयर कर रहा है। हेलेम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तब उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता और दोनों अपनी बातें सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब हेलेम काम पर होता है, तब कैट उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज हेलेम 19 साल का हो गया होता है। ये बात उसके कोवर्कर दोस्त को भी पता चल जाती है और वो उससे पार्टी मांगता है। इस पर कैट भी हेलेम को बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है और वो लोग आज रात बार में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हेलेम, उसका कोवर्कर दोस्त और कैट बार में होते हैं और वो ड्रिंक करने लगते हैं।
हेलेम का दोस्त काफ़ी ज़्यादा पी लेता है, इसलिए वो घर चला जाता है, जबकि हेलेम और कैट और भी ड्रिंक करने लगते हैं और बात करने लगते हैं। उन्हें ड्रिंक करते हुए काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए कैट हेलेम को अपने घर ले आती है। कैट नशे में होती है और बातों ही बातों में हेलेम के करीब आने की कोशिश करती है, पर हेलेम इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर दोनों बिना कुछ किए सोने चले जाते हैं। हेलेम कैट के बगल में सो जाता है और सोचता है कि जिस लड़की पर वो नज़र रखता था आज वो उसके साथ सो रहा है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन जब हेलेम काम पर जाता है तब वो सबसे पहले कैट के पास जाकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, पर वो उसे मना कर देती है। कैट कहती है कि कल रात मैंने नशे की हालत में जो भी किया उसे तुम भूल जाओ। ये सुनकर हेलेम उदास होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद हेलेम को होटल के कमरे में बुलाया जाता है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वहां कैट है। वो हेलेम के करीब आने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब हेलेम को कैट के साथ अच्छा लगने लगा था और कैट भी हेलेम के साथ खुश थी। एक दिन जब हेलेम कैट की छत पर चढ़कर उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि उसका सीनियर कैट से झगड़ा कर रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कैट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर हेलेम को बहुत गुस्सा आता है। वो कैट को बचाने के लिए रोशनदान के शीशे को हटाकर कमरे के अंदर कूदता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हेलेम पर हाथ उठा देता है और कैट को हेलेम के बारे में बता देता है। वो कहता है ये रोज क्लॉक टावर पर तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर तुम पर नजर रखता था। ये सुनकर पहले तो कैट अपने सीनियर को वहां से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वो हेलेम से पूछती है क्या तुम मुझ पर नजर रखते थे और ये सब कब से चल रहा था। इस पर हेलेम कहता है जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं तुम पर नजर रख रहा था, पर इसके पीछे एक वजह है। ये बात सुन के कैट गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है और साथ ही में उसे काम से निकाल देती है। अगले दिन कैट जब काम से घर आ गई होती है तब वो होटल के बाहर हेलेम को बैठा हुआ देखती है। उसे उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आती है। फिर कैट जब हेलेम से पूछती है आखिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे, इस पर हेलेम कहता है मेरी माँ की 2 साल पहले मौत हो गई थी जिससे मैं टूट गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था जिस वजह से मैं कभी भी इस हादसे से उबर नहीं पाया। हेलेम कहता है मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ और मैं घर में न रहकर पास के जंगल में बने ट्री हाउस में रहने लगा था, जहां से मैं लोगों पर दूरबीन से नजर रखने लगा। समय के साथ ये मेरी आदत बन गई, लेकिन जब मैं इस शहर में आया तब कैट मैंने तुम्हें देखा। हेलेम आगे बताता है कि मेरी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम्हें देखने पर मुझे मेरी माँ की याद आती है, इसलिए वो उस पर नजर रखता था। ये सुनकर कैट को हेलेम के लिए काफी बुरा लगता है। इसके बाद कैट हेलेम की माँ की ड्रेस पहनती है जिसे हेलेम अपने साथ लाया होता है। जब हेलेम उसे अपनी माँ की ड्रेस में देखता है तो वो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। तब कैट उसे संभालती है। अगले दिन जब हेलेम काम पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस किया था, पर कोई भी सबूत न होने के कारण उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ हेलेम के पिता उससे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है और उन्हें अपनी कुछ ज़मीन को बेचना होगा ताकि वो लोन चुका सकें। इसके लिए वो हेलेम को वसीयत पर साइन करने को कहते हैं जो मरने से पहले उसकी माँ उसके नाम कर गई थी। यहाँ पर हेलेम को डर होता है कि इस सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। तब उसकी सौतेली माँ उसे बुरा भला कहने लगती है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रात में हेलेम को अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ रही थी, जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा था और उसे भूल जाना चाहिए, पर हेलेम बातों को याद करते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन हेलेम ट्रेन पकड़कर अपने घर आता है। हेलेम दुख और दर्द से बुरी तरह प्रभावित होकर घर में चुपचाप आता है और अपनी सौतेली माँ के पास जाकर उसका मुंह बंद करके उसे बांधता है। फिर उसे झील में ले जाता है और पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है। तभी हेलेम को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो सौतेली माँ को पानी से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है। फिर सौतेली माँ वहां से चली जाती है। तभी हेलेम के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ बहुत पहले से डिप्रेस थी और उसने खुद अपनी जान ली थी। यहाँ हेलेम को यह एहसास होता है कि वो गलत था। अपने पिता से अपने बर्ताव के लिए वो माफी मांगता है और फिर हेलेम किलिंग पकड़कर कैट के पास आता है, पर वो उससे मिलने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसका रिश्ता कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अभी वो किसी के साथ रिश्ते में आना नहीं चाहती। कैट हेलेम को ये कहते हुए वापस भेज देती है कि वो अभी छोटा है, अगर तुम मेरे साथ आगे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम कुछ साल बाद आना। इसके बाद हेलेम यहाँ से चला जाता है और सड़क पर चलते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए मन ही मन सोचता है कि एक दिन वो कैट से जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।